इस बार का क्रिकेट वर्ल्ड कप ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बल्कि सिलेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी माथापच्ची होने वाला है। मतलब इस बार माना जा रहा था कि टीम ऐसी चुनी जाएगी जो कि हर बार से अलग रहेगी, नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। बट टीम सामने आने के बाद एक बात क्लियर है कि बहुत ज्यादा कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं। मतलब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हारी थी, उसमें जो हमारा टॉप बैटिंग ऑर्डर था, बल्कि पूरा का पूरा जो हमारा बैटिंग ऑर्डर था, वो कुछ ऐसा था। मतलब कि ओपनिंग करी थी रोहित शर्मा और केएल राहुल ने, फिर कोहली, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर पंत, फिर हार्दिक, फिर जडेजा। और इस बार की अगर हम बात करें, जो बैटिंग ऑर्डर फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कंक्लूजन निकला, उसके मुताबिक कि सिर्फ टॉप ऑर्डर में केएल राहुल की जगह पर जायसवाल आ गए हैं। बाकी पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर वही रहने वाला है। मतलब कि ओपनिंग होगी रोहित और जायसवाल से, फिर कोहली, सूर्य कुमार यादव, पंत, हार्दिक और जडेजा, यही रहने वाला है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में जरूर सिलेक्टर्स ने थोड़ी सी जुर्रत करने की जरूरत करी है। मतलब कि यहां पर 4 स्पिनर्स खिलाए गए हैं। मतलब ये 4 स्पिनर्स ऐसे नहीं है कि पार्ट टाइम स्पिनर हो, बल्कि ये बढ़िया स्पिनर्स हैं। इनमें से 2 तो ऐसे हैं जो बैटिंग भी कर लेते हैं। मतलब कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी को अगर हम छोड़ दें, जो कि रिस्ट स्पिनर्स में आते हैं, इसके अलावा स्लो पिचेस जो हैं, देखिए, क्योंकि हम अगर शुरुआती मैचेस की बात करें तो इंडिया के जो शुरुआती मैचेस होने हैं वो न्यूयॉर्क अमेरिका में होने, और उसके बाद जब सुपर 8 की बारी आएगी, जो कि थोड़ा और इंटेंस होगा, यहां से मैचेस शुरू होंगे वेस्ट इंडीज में। और वेस्ट इंडीज में ड्राई पिचेस हैं, स्लो पिचेस हैं, टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, तो वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। और जब वहां पर बॉलिंग की बारी आएगी तब इंडिया के तरकश में तीर होने चाहिए। युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आपको अगर अपनी बैटिंग को भी इनके साथ में स्ट्रेंथन करना है तो आपको फिर अक्षर पटेल या फिर रविंद्र जडेजा की सर्विस लेनी पड़ेगी तीसरे स्पिनर के तौर पर। क्योंकि अगर हम बात करें सीमर्स की, तो देखिए, बुमराह को आप अलग हटा दो, वो तो बंदा आउट ऑफ द लीग है। उसके अलावा अगर हम दिल पे हाथ रख के सही में वाकई में बात करें तो ना तो अर्शदीप और ना ही सिराज फॉर्म में है। मतलब इस बार के आप आईपीएल के फॉर्म की ही अगर बात कर लो तो सिराज भाई साहब ने बहुत ही माशाल्लाह परफॉर्मेंस दी है, क्या बोले। तो ऐसे में अगर हम मान लें कि बुमराह के साथ में कोई एक सीमर खेलता है, 2 आपने स्पिनर खिला लिए, और उसके बाद में आप एक प्लेयर खिलाते हो ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या को, तो ऐसे में आपके पास अगर नीचे से हम देखें तो 11वें नंबर पर सिराज, 10वें पर बुमराह, 9वें नंबर पर कुलदीप यादव, जो कि हम मान रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे। उसके बाद 8वें पर आपके पास आ जाता है रविंद्र जडेजा का ऑप्शन, और 7वें नंबर पर आपके पास आ जाता है हार्दिक पांड्या का ऑप्शन, जो कि फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। इसके अलावा और कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई और बहुत बड़ा या बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन ये लोग कुछ बिठा ले। तो यहां पर इंडिया का जो बॉलिंग सेटअप है वो पूरा का पूरा लगभग ऐसा ही रहने वाला। लेकिन बॉलिंग में हमने जिस प्रकार की करेजनेस दिखाई है या फ्लेक्सिबिलिटी को हमने मतलब इंप्लाई किया है, क्या बैटिंग में वो नहीं हो सकता था? किया तो नहीं गया है, लेकिन जो मौजूदा ऑप्शंस हैं अगर उनमें हम बात करें तो संजू सैमसन और शिवम दुबे, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सिचुएशन से इस टीम को बाहर निकाल सकते हैं। दरअसल अगर हम लोग बात करें पिछले कुछ समय में चल रही डिबेट की, तो एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि जो मिडिल ओवर्स होते हैं, खास करके जब स्पिनर्स बॉलिंग करने के लिए आते हैं, तब भारतीय बैट्समैन जो होते हैं वो खुलकर खेल नहीं पाते। उनका जो स्ट्राइक रेट होता है वो काफी डाउन चला जाता है, और यही कारण होता है कि पावर प्ले में जो एक अच्छी खासी शुरुआत हमारे बैट्समैन को कई बार मिल जाती है, उसको ये लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते कि मतलब एक बड़ा स्कोर बन पाए। अगर हम लोग मौजूदा आईपीएल की बात करें तो इस मौजूदा आईपीएल में कई सारी पारियां हमको ऐसी देखने के लिए मिली हैं जिसमें कि मिडिल ओवर्स में ज्यादा और दम से रन बनाए गए, 180 प्लस 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन बनाए गए, और नतीजा ये हुआ कि टीम बड़े और विशालकाय स्कोर्स की तरफ बढ़ पाई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें अगर हम टॉप 4 के बाद आगे बढ़े तो आपको पंत, हार्दिक और जडेजा बैठे हुए मिलते हैं। अब पंत, हार्दिक और जडेजा की अगर हम लोग बात करें तो इन तीनों ने मिलकर, जो 2020 के बाद से अगर हम आईपीएल की बात करें, तो इन लोगों ने मिडिल ओवर्स में 130 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक भी आज के समय, आज के सिनेरियो के हिसाब से ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें संजू सैमसन और शिवम दुबे की, तो इनके स्ट्राइक रेट 150 को पार करते हैं। मतलब संजू सैमसन ने तो पिछले इसी आईपीएल की हम लोग बात करें तो 6 इनिंग में करीब 142 रन बनाए हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, और स्ट्राइक रेट रहा है करीब 150 का। और वहीं पर शिवम दुबे की अगर बात करें तो शिवम दुबे ने इस बार स्पिनर्स के अगेंस्ट करीब 39 बॉल्स खेली हैं मिडिल ओवर्स में, जिसमें कि बंदे ने 62 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट 160 के भी पार कर रहा है। अब
एक और चीज ये आ जाती है कि हम हार्दिक पांड्या को टॉप ऑर्डर में खिला सकते हैं, बट जैसे जैसे डेथ ओवर्स पास में आते हैं वहां पर और मिडिल ओवर्स में, यहां पर इनकी बैटिंग पूरी इम्बैलेंस हो जाती है। सेम गोज विद पंत ऑल्सो, मतलब मिडिल ओवर्स में ये लोग एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हम बात करें संजू सैमसन और शिवम दुबे की, तो इनके साथ में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इनको 4, 5 और 6 किसी भी नंबर पर खिला सकते हैं। इवन संजू सैमसन को तो आप तीसरे नंबर पर भी खिला सकते हैं, ओपनिंग भी करा सकते हैं। मिडिल ओवर्स में इनका स्ट्राइक रेट 160 प्लस रहता है। स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट इनकी बेहतरीन पारियां हम लोगों ने देखी ली। मतलब 2020 के आईपीएल के बाद से संजू सैमसन ने खुद का जो किरदार बदला है स्पिन बॉलिंग के खिलाफ खेलने को लेकर, वो वाकई में बहुत शानदार रहा है, और यही कारण है कि उनकी टीम इस समय सफलता के शिखर पे भी है। वही बात करें शिवम दुबे की, तो भाई उनको तो जिस तरीके से मतलब रिकैलिब्रेट करके सीएसके ने प्रेजेंट किया है, उसके बाद शिवम दुबे ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, वो एक 6 सेटिंग मशीन बन चुका है। तो ऐसे में शिवम दुबे और संजू सैमसन के साथ में हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि ना सिर्फ ये लोग मिडिल ओवर्स में तेज खेलते हैं, बल्कि जब बात डेथ ओवर से बैटिंग की आती है तब भी ये लोग पंत, जडेजा और हार्दिक को पूरे तरीके से कैचअप करते हैं। पंत, जडेजा और हार्दिक पांड्या की अगर हम लोग बात करें तो इन तीनों ने मिलकर करीब 240 के लगभग रन बनाए हैं, और स्ट्राइक रेट इनका 180-182 का रहा है डेथ ओवर्स में। वहीं पर अगर हम संजू सैमसन और शिवम दुबे की बात करें तो इनके साथ भी यही सिनेरियो है। तो शिवम दुबे और संजू सैमसन के साथ बेसिक सी बात मेरी ये है कि इंडिया को एक ऐसी पावर मिल जाती है जिससे कि आप मिडिल ओवर्स में भी बढ़िया खेल सकते हो, डेथ ओवर्स में भी अच्छा खेल सकते हो। मतलब यहां पर आपके पास इफ एंड बट वाली सिचुएशन खत्म हो जाती है। और मेरा बार बार यहां पर मिडिल ओवर्स को लेकर बात करने का बड़ा कारण यह है कि इस बार वर्ल्ड कप में लगभग सारी टीमें मिडिल ओवर्स को टारगेट करने वाली है। मतलब अगर आप वेस्ट इंडीज की बात करें तो आपको निकोलस पूरन मिल जाएंगे, आप साउथ अफ्रीका की बात करें तो आपको क्लासिन मिल जाएंगे, आप इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर लियाम लिविंगस्टन है, विल जैक्स है, बटलर है। लगभग हर एक टीम ने कुछ एक बैट्समैन ऐसे इस बार चूज किए हैं जो कि मिडिल ओवर्स में तेज ताबड़तोड़ रन बना सकते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं गेम जो है वो मिडिल ओवर्स में ही बदल रहा है इस बार। इस बार के आईपीएल में हम बात करें तो छठे ओवर तक तो पावर प्ले चल जाता है। मान लीजिए वहां पर कोई टीम बहुत अच्छा खेल गई, 12 के रन रेट से रन बना गई, भाई 72 रन टांग दी। पर अगर इसके बाद में आपका रन रेट ड्रॉप होकर 7 पे आ जाए तो सब चीजें इक्वलाइज हो जाएंगी 12-13 ओवर तक। बट वहीं पर अगर आप इस रन रेट को 12 ना सही आप 10 का भी मेंटेन कर पाए तो 15वें ओवर तक पहुंचते से पहुंचते आपके 160-165 रन बोर्ड पर टंग चुके होंगे, और फिर आखिर के 5 ओवर में कैपिटलाइज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसे में विकेट कीपर, फिनिशर और ऑलराउंडर के साथ में जो एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो पंत, हार्दिक, जडेजा का नहीं बल्कि संजू सैमसन, शिवम दुबे और जडेजा का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर पिच को देखते हुए आप जडेजा जो कि एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेलने वाले हैं, उनकी जगह पर आप चाहो तो हार्दिक पांड्या को खिला लो, आप चाहो तो अक्षर पटेल को खिला लो। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम बस फंसेगी, वो ये कि शिवम दुबे ने अभी तक इस पूरे आईपीएल में सिर्फ एक मैच, लास्ट मैच में ही बॉलिंग करी है। उन्होंने 1 ओवर डाला, 14 रन दिए और 1 विकेट भी निकाला। बट इस बार दुबे जी ने इतनी ज्यादा बॉलिंग करी नहीं है, इसलिए थोड़े बहुत सवालिया निशान तो यहां पर खड़े होंगे ही। बट अगर हम लोग 6 हिटिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो जहां पर सैमसन 5.3 डिलीवरीज लेते हैं छक्का मारने के लिए, तो वहीं पर शिवम दुबे 5.5 लेते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप बैटिंग के नजर से अगर देखो तो संजू सैमसन और शिवम दुबे को खिलाने में आपके पास फायदे ज्यादा हैं और नुकसान कम है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग एक ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ में सालों साल से चलते आ रहे हैं, तो अप्रोच को भी बदलने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर हम लोग इन दो के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है, आपने इनॉग्रल सीजन तो जीता था इसका, उसके बाद से आप जीत नहीं पाए हैं, और कहीं ना कहीं हम इस बात को अब मान ले तो शायद बेहतर रहेगा कि कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच हमने लिए हैं जिनके कारण हम लोग उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके से हमको परफॉर्म करना चाहिए था। तो इट्स बेटर कि हम लोग अगर कुछ नई चीज ट्राई कर सकते हैं, किसी नए खिलाड़ी को ट्राई कर सकते हैं, तो हमको करना चाहिए। एल्स चीजें वैसी ही रहेंगी जैसी हर बार थी, हम सेमीफाइनल तक तो भैया पहुंच ही जाएंगे, बट जो 2 गेम हमको बिल्कुल जीतना ही है, सेमीफाइनल और फाइनल, इन 2 गेम्स में अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो फिर आप कितने ही मैच जीत लें शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा 50 ओवर के वर्ल्ड कप में हुआ था कि फाइनल के पहले हम लोगों ने 10 मैच लगातार जीते थे, लेकिन जिस मैच में बिल्कुल सबसे ज्यादा मैटर था जीतने का, वही मैच हम हार गए थे। क्या कहना चाहेंगे आप इस कॉम्बिनेशन के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।